अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इवेल्यूएट। ए वाला पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब वाई माइनस 2c डिवाइडेड बाई एक्स सी फॉर, मतलब इस चीज़ को हमने इवेल्यूएट करना है और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है मतलब एक्स वाई और जी की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है हमारे पास -1 और जी की वैल्यू है हमारे पास -2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, इस क्वेश्चन को हमने इवेल्यूएट करना है ये वैल्यूज़ पुट करके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है। सोल्यूशन राइट, सो एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। इसमें हमने ये वाला जो है इसमें हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी है। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, एक्स की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 3 का क्यूब। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 माइनस ये वाला 2 का आ गया 2। ठीक है, और जी की जगह हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, ये हमें गिवन है -2। वैल्यूज़ हमें गिवन है, बस हमने पुट करनी है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स की वैल्यू डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और अब फिर हमने जी की वैल्यू पुट करनी, जी की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 27। तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और ये हमारे पास ये सोल्व हो गया। अब -1 हमने लिख दिया, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस। 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 4। माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ प्लस है कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। ठीक है, अब 27 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है -27 आ जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय -6। अब ये क्या है हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो गया। 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -27 +4 डिवाइडेड बाय -6 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 27 में से हमने 4 माइनस करने हैं, क्या आएगा हमारे पास 7 में से 4 माइनस की 3 और 2 का 2, तो माइनस प्लस माइनस हमने करना है। 27 में से 4 हमारे पास आ जाएगा -23/6। ये माइनस कहाँ कहाँ से आया है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है 27, और 27 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमने माइनस लिया है। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 23/6। तो ये हमारे पास इस वाले में, इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास रैशनल ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ एक्स वाई और जी की जगह उसकी वैल्यू पुट की है और हमारे पास 23/6 हमारे पास आंसर आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है ना, ये ए वाला पार्ट है ना, ए वाले पार्ट के साथ हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, उसका ए पार्ट है, ए वाले पार्ट के साथ हमें वैल्यूज़ एक ये दी हुई है। ठीक है, x = 3, y = -1 और z = -2। अब हमारे पास जो है ना, इसी पार्ट ए ही हमने करना है, लेकिन वैल्यूज़ अब हमें डिफरेंट दी जाएंगी एक दफ़ा। मतलब इसी क्वेश्चन को हमने इस वैल्यू के साथ सोल्व किया है, एक्स वाई और जी की, ये जो गिवन वैल्यू है। अब इसी क्वेश्चन को हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू उन्होंने चेंज करके दी है, इसी क्वेश्चन को हमने अब उनके साथ सोल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए ही है। ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास था ये वैल्यू फॉर एक्स, फॉर हमारे पास पहले वाले जो पार्ट ये जो वैल्यू थी ना, ये चेंज थी एक्स वाई और जी की। अब हमने पार्ट ए को इस वैल्यू के साथ सोल्व करना है। ठीक है, पार्ट ए ही है लेकिन एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ के साथ इस पार्ट को सोल्व करना है। तो हम लोग लेते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। ओके, ये हमने लिख दिया सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास पार्ट ए दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन x³ y -2z डिवाइडेड बाय xz। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने लिखना है ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ये पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में। पुट द वैल्यूज़ ऑफ
एक्स वाई एंड जी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब हमने इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या है, -1 रखनी है। -1 का क्यूब, -1 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स का क्यूब था, क्यूब आ गया। अब वाई की जगह हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू है -9, ये माइनस आ गया। 2 ये 2 का 2 आ गया। अब जी की वैल्यू क्या है, 4 रख देनी है, डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या है, -1 रख दी। जी की वैल्यू क्या है, 4 रख दी हमने, ठीक है। तो अब -1 का मतलब है कि -1 की पावर 3 का मतलब है हमने -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाता है। अब माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, मल्टीप्लाई -1 ये वाला, ठीक है। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1, ठीक है। -1 की पावर क्यूब को हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो हमारे पास -1 आ गया। और एक ये तरीका भी होता है कि अगर ये -1 है ना, अंदर कोई अगर डिजिट माइनस में है, वो माइनस के साइन के साथ है, और बाहर उसकी पावर जो है वो ओड हो, तो ठीक है। अगर बाहर पावर ओड हो ना, तो साइन चेंज नहीं होता, मतलब साइन माइनस का ही साथ रहेगा। अब हमने -9 साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 9 1 इक्वल टू 9 -8 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। अब 9 में से हमने 8 माइनस किए तो 1 आ गया और नीचे आ गया -4, तो ये हमारे पास -1/4 हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया -1/4। इस तरह पार्ट ए को हमने दो तरह की वैल्यूज़ हमें दी थी, एक्स वाई और जी की पहले डिफरेंट दी थी, फिर दूसरे पार्ट में उसने हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू डिफरेंट किया, मतलब एक ही हमने एक्सप्रेशन को दो दफ़ा हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ सोल्व किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ये पार्ट ए था जिसको हमने दो तरह की वैल्यूज़ से सोल्व किया है, और अब पार्ट बी है, वो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट बी है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास, एक्स की स्क्वायर वाई का क्यूब -5 जी की पावर 4 और डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी, ठीक है। वैल्यूज़ किसकी, इस एक्सप्रेशन को किन वैल्यूज़ के लिए सोल्व करना है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू -2 एंड जी इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको हमने इन वैल्यूज़ के साथ सोल्व करना है, एक्स वाई और जी की इन वैल्यूज़ के साथ। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अब हमने इनमें एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई और जी की हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है जो हमें दी गई हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4, एक्स की जगह हम लोग 4 रखेंगे, गिवन है हमें वैल्यूज़ 4, एक्स की वैल्यू आ गई 4 और उसका स्क्वायर, वाई की वैल्यू है हमारे पास -2 और वाई का क्यूब है, तो वाई की जगह हमने उसकी वैल्यू रखी और उसका क्यूब आ गया -5, 5 का 5 आ गया। अब जी की 4 है, जी की पावर 4 है और जी की वैल्यू हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, -1 की पावर 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4, वाई की वैल्यू है -2 और जी की वैल्यू है -1। अब 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 × 4 क्या हमारे पास आता है, 4 × 4 16, ठीक है। तो 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास आ गया 16 और 2 की पावर 3। अब ये बाहर ओड है ना, ओड पावर जो है वो ओड है, ठीक है, ओड नंबर है। जैसे 1 3 5 ये सारे ओड नंबर होते हैं ना जो अपने पे डिवाइड होते हैं, तो 3 जो है ये ओड नंबर है, तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। अगर अंदर माइनस हो और बाहर ओड पावर हो तो माइनस एज इट इज़ रहता है। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है।
2 2 ज़ार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, राइट। -5 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर है 4, मतलब 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर बाहर इवन हो तो अंदर अगर माइनस हो ना, किसी डिजिट के साथ माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी कि अगर ये -2 है ना, अंदर अंदर डिजिट है -2, 2 के साथ माइनस का साइन है, अगर बाहर ओड नंबर हो ना, पावर ओड हो तो वो साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर बाहर मतलब पावर जो है वो इवन नंबर हो तो साइन चेंज हो जाता है। जो इवन पावर होती है ना, वो साइन माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज कर देती है। तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 ही आता है, और बाहर क्योंकि पावर जो है वो ओड इवन है तो इसलिए माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखें 4 का 4 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है और 2 1 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। प्लस माइनस, -16 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 128। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 5, डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई 2 से करवाया 8, ठीक है। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। इसका मतलब है हमने 128 और 5 को हमने प्लस करना है। 128 में हमने 5 प्लस किए, हमारे पास कितने आ गए, 133, ठीक है। 133 आ गया, डिवाइडेड बाय 8, और साइन कौन सा, 133 हमने लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो रहा था। साइन कौन सा आना है, इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 128 के 5, 128 बड़ा है और उसके साथ कौन सा डिजिट है, माइनस का, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब हमारे पास आ गया -133/8। अब हमने क्या करना है कि 133 को अंदर रखना है और 8 पे डिवाइड करना है। 8 1 इक्वल टू 8 आ गया, 13 में से 8 माइनस किए, हमारे पास 5 आ गए और 3 हमने नीचे उतार लिया। अब 8 × 6 कितना होता है हमारे पास, 48। तो 13 में से 8 हमने माइनस किए, 5 आ गए, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 4 रह गया और ये बन गया 13/8 में 13 में से 8 माइनस किए 5, ठीक है। तो हमने इसको लिखा, ये 5 जो है ये ऊपर चला जाता है और ये 16 जो है ये इस तरह साइड पे आ जाता है, और माइनस से 7 तो माइनस आएगा, और 8 साइड पे है तो ये हमारे पास नीचे आ जाता है। तो हम एक्चुअली हमारे पास इसका ये आंसर आया, इसका मतलब 133 को हमने 8 पे डिवाइड किया और हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 133 को अंदर आके 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये चीज़ निकलती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है ना, बी पार्ट जो है वो भी हमारे पास सोल्व हो जाता है।